जय महामाया एस्ट्रोयंत्रिक चैनल पे आपका लोगों का स्वागत है। आज हम पाठ संख्या 41 में पहुंच चुके हैं। सूर्य के फल के बारे में जानते हैं। मेष लगन में सूर्य कौन से भाव में क्या फल देगा। आज हम बात करेंगे मेष लगन में पंचम भाव में सूर्य रहे तो क्या फल देता है। पंचम भाव में सूर्य रहे तो क्या फल मिलेगा। पंचम भाव प्रेम का होता है, एजुकेशन का होता है, चाइल्ड का होता है, पुनर्जन्म के साथ भी इसका लिंक रहता है क्योंकि पुनर्जन्म का नवम हो गया, नवम से नवम यह होता है, पंचम भाव हो गया। तो जो पंचम भाव का फल है वह पुण्य जन्म का जो फल मिलेगा वो मोस्टली इस पे भी देना पूर्णव्य फल मिलता है। इसमें सूर्य यहाँ पर अपने मूल त्रिकोण राशि में होते हैं और मूल त्रिकोण राशि जैसे कि बताया था कि आपको 10 से 20 डिग्री तक रहता है। और यहाँ पर मेष मेष लगन के जो मित्र राशि में भी हैं यहाँ पे, तो सूर्य बहुत ही, और ये त्रिकोण के भी स्वामी यहाँ पर यह भी फल देगा और लगन के स्वामी के मित्र भी हैं तो यह भी फल मिलेगा। यहाँ पर जातक सरकार से फायदा मिलता है, उसको पैसे की कमी नहीं रहती है। एजुकेशन में भी वह अच्छा रहता है। पंचम भाव में एजुकेटेड रहता है जिससे, और वह जादू टोना में भी विश्वास करता है, या कह सकते हैं उसको भौतिक नॉलेज, इन चीज़ों से जो अकल्ट नॉलेज भी उनको रहता है। और यहाँ पर रहने के कारण उनको सरकार के तरफ से भी फायदा मिलता है। और चंद्रमा यदि इसमें आ जाते हैं तो क्या फल मिलेगा। सूर्य चंद्रमा चौथे भाव का मालिक है, वो अपने से दूसरे स्थान में चले जाते हैं यानी पंचम स्थान में यानी त्रिकोण भाव में, तब वो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। प्रबल राजयोग भी बनेगा क्योंकि सूर्य के साथ हैं। वो अमावस्या योग है तो डरने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे अमावस्या भी अच्छा फल देगा। सूर्य चंद्रमा होंगे तो माता की संपत्ति मिलती है, माता के थ्रू भाग्योदय होता है जातक का, माता के साथ उनकी बहुत अच्छी ढंग से निभती है। और चंद्रमा है यहाँ पर, तो चंद्रमा थोड़े से कह सकते हैं कि वो डरे हुए सहमे हुए हो सकते हैं, लेकिन जो उनका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प रहता है, एक्टिव रहता है। मंगल यहाँ पर आ जाते हैं तो मंगल लग्न के स्वामी है, तो यहाँ पे मंगल अच्छा देगा। भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पुत्र भी इनके अच्छे खासे क्वालिफाइड होते हैं एजुकेशन में, वह भी बहुत अच्छे इनके तरह ही पढ़े लिखे होते हैं। आयु उनकी भी अच्छी होती है। यह पुत्र के लिए भी धन अर्जित करते हैं, पुत्र भी इनके लिए धन अर्जित करता है। तो मंगल यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है। भाइयों के साथ भी संबंध अच्छे रहते हैं, बाहर के थ्रू भी यह पैसे कमाया जा सकता है इनको। मंगल के बाद बुध आते हैं। बुध यहाँ पे तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी होने के बाद यह अपने से एक हाउस पहले है, तो यहाँ पे अच्छी बात है कि अपने से एक हाउस पहले चले गए हैं, या द्वादश में हो गए हैं और सूर्य के साथ युति में है। तो सूर्य युति के साथ फिर मैं बोल रहा हूँ तो इनको जो ज्ञान होगा, बुद्धि आदित्य योग है, तो उनको एजुकेशन में इनसे बहुत ही सूर्य के साथ होने पर यह बहुत ही कम्बस्ट होता है। मोस्टली तो ये कम्बस्ट ही रहते हैं, अस्थि रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा फल देता है सूर्य के साथ यह। तो इनका पराक्रम एजुकेशन में कोई भी हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। यह एजुकेशन के थ्रू ही अर्निंग करेंगे क्योंकि 11th हाउस में यह दृष्टि भी देख रहे हैं। और यह इनको बीमारी तो रहेगी, थोड़ी बहुत बीमारी, लेकिन वह बीमारी का स्वतः ही नाश हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा इनको दिक्कत देने वाला बीमारी नहीं होगा। तो बुध यहाँ पर अच्छा फल देता है। गुरु यहाँ पर बात करते हैं। गुरु नवम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। नवम भाव का स्वामी बताया था पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म से नवम ये भाग्य, यानी पुराने जन्म के जो भाग्य हैं उसके थ्रू यह जातक इस जन्म में इनको सुफल मिलता है। इनको राजा की तरफ से जो फायदा मिल रहा है, या इनको जो शास्त्र का नॉलेज है वो पुराने जन्म के कारण हो। बहुत सारी इनकी जो बातें हैं वो कहते होंगे वो सटीक हो जाता होगा। इनके बोल सकते हैं कि सरस्वती या कोई दैवीय शक्ति होगी जो इनको से वो काम करवाता होगा। सूर्य और गुरु यहाँ पर यह फल देते हैं। संतान से भी यहाँ पे फिर संतान गुरु संतान का भी कारक होता है, तो यहाँ पे संतान भी इनके अच्छे खासे होते हैं। लब्धि इनकी तरह ही वह भी प्रतिष्ठित होगा। शुक्र यहाँ पर पंचम भाव, तो फिर बताए शुक्र है यहाँ पर, तो शुक्र भी यहाँ पर सूर्य के साथ होने पर शुक्र भी अच्छा फल देता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपने संतान के थ्रू उनको फायदा मिलता है। संतान होगा तब इनको फायदा अवश्य होगा। संतान इनका अपने पैसे से घर बनाएगा। संतान इनका समाज में एक अच्छा पैसे वाला में गिनती होगी। और उसके बाद जब शनि आते हैं, शनि देखें सूर्य के साथ हैं, नीच राशि में नहीं है लेकिन सूर्य के साथ हैं, ये अपने हाउस को देख रहे हैं। पैसे तो कमाएंगे, नो डाउट पैसे कमाएंगे, लेकिन
पिता के बाद। ऐसा भी होता है कभी कभार कि पिता के बाद इनकी जो संतति मतलब को पुत्र जन्म ले इनके घर में, इस प्रकार से भी देखा गया है। पिता के साथ उतना ज़्यादा संबंध नहीं रहता है, पिता पुत्र में थोड़ा विच्छेद रहता ही रहता है। और यहाँ पर राहु आ गया तो राहु के थ्रू यहाँ पर पितृदोष का भी निर्माण होता है। पितृदोष के कारण वही बात हो गई, पिता के साथ बनेगी नहीं या जातक की संतति नहीं होगी, या सर्पदोष भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो सर्पदोष के कारण यहाँ पर उनका जो संतान है वंश वृद्धि में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर उसका उपाय करने से यह ठीक हो जाते हैं, उसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर राहु अच्छा फल नहीं दिया गया है, अच्छा नहीं फल कहा गया है राहु के लिए। अब यहाँ पर यदि केतु हो, सूर्य और केतु हो, ग्रहण योग तो बनेगा ही बनेगा। ये भूत विद्या का जानकार होंगे, ये तांत्रिक विद्या का जानकार होंगे। केतु यहाँ पर उतना ज़्यादा शुभ फल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अशुभ फल भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ तंत्र विद्या के थ्रू यह अर्निंग करेंगे। और यहाँ पर बताया गया कि जो कि पापत्व ग्रह के साथ ही यहाँ पे पितृदोष लगता है, और पितृदोष के कारण यहाँ पर संतति का नाश होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, पितृदोष का निवारण होना चाहिए। हरिवंश पुराण भी पढ़ सकते हैं अगर जातक को संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, पितृदोष का निवारण करवाना चाहिए। तीसरा यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ अंधों के लिए, क्योंकि अंधों की सहायता करनी चाहिए। अगर भूत प्रेत से ग्रसित हैं या उनके बजरंग बाण का पाठ करनी चाहिए, या कह सकते हैं मंगलवार को बंदर या लंगूर को प्रसाद खिलाना चाहिए। प्रसाद मतलब चना अथवा हो गया और जो भी कुछ वो खा सके वह खिलाना चाहिए। तो यह था मेष लगन में सूर्य पंचम भाव में रहे तो किस प्रकार का फल मिलता है। तो आप हम लोगों से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके थ्रू यह होगा कि आपके पास जो अन्य वीडियो आएंगे वो आप लोगों को ईजिली पता चल पाता रहेगा। और पाठ को क्रम वाइज पढ़ते रहिए, जिससे आप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सहायता करूंगा अवश्य। तब तक के लिए धन्यवाद।